नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि की रात करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि वर्ष आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 6 नवंबर 2024 बुधवार लाभ पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को आज 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले उसे समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 नवंबर 2024 कार्तिक लाभ पंचमी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जाए। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को खास रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को कार्तिक लाभ पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल, और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन यदि धन वैभव की समस्या चल रही है, यदि आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, किंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में यदि आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह ऐसा उपाय इस बुधवार की कार्तिक लाभ पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, किंतु उससे पहले एक प्रार्थना। यदि आप गरुड़ धर्मार्थ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि बुधवार की कार्तिक लाभ पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज पितृपक्ष लाभ पंचमी तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आप जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, साल 2024 पितृदोष निवारण सबसे अचूक उपाय 3 लौंग डालकर दीपक जला देना। कितना भी बड़ा पितृदोष हो तुरंत दूर हो जाएगा। तो आज की मैं बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, पितृ आप चाहे कितने भी आपसे नाराज हैं, और यदि पितृ नाराज नहीं भी, तो यह उपाय यदि आप कार्तिक में करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं रहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पितृ का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी की कमी नहीं होती है, उस घर में क्लैश नहीं होता है, उस घर के सदस्य सदैव स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए सदैव अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में आपको उपाय तो करना ही चाहिए। अब जिनके पितृ नाराज हैं वो तो करेंगे ही, ये उपाय जिनके पितृ नाराज नहीं भी हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपसे पितृ नाराज ही ना रहे और सदैव आपके पितृ जो हैं ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। देखिए कि ये जो 16 दिन होते हैं कार्तिक के दौरान, हमारे जो पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज हो जाए उनके घर में सदैव धन की कमी रहती है, उस घर में सदैव क्लेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहां पितृदोष हो, पितृ नाराज हो, ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है। अधिकतर उस घर के लोग पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल होती है,
अब ये लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है। तो आपके घर में भी यदि लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए कार्तिक में उपाय करें और सदैव कोशिश करें कि आप अपने पितृ को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज रहे ही ना बात कर लेते हैं। जो उपाय है यह आपको किस दिन करना है, तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। 2 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से कर सकते हैं। कार्तिक के दौरान कभी भी आप इस उपाय को करें तो 18 सितंबर से कार्तिक चालू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। एक लेना है मिट्टी का और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला दीपक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको तैयार कर लेना है। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डाल लें या फिर आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना, इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाकर जलाना है, महादेव के मंदिर जाकर जलाना है। और यदि आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ यदि आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही महादेव का ध्यान कर लें, महादेव से प्रार्थना कर लें और उनसे कहे कि जो भी हमारे पितृ नाराज हैं, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो क्लेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर करना। कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृदोष न आए, पितृ सदैव प्रसन्न रहे, तो ऐसी प्रार्थना कर लेना। अपने हिसाब से आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह देना और यह दीपक के समय में कार्तिक में लगा देना। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज है या पितृ नाराज नहीं भी, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ नाराज है तो प्रसन्न पितृ नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे। लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, काला पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है, काला तिल शानी देव से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे और उसमें भी यदि आपने लौंग ले ली तो यह उपाय और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि कार्तिक में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन यह एक उपाय आप जरूर करें। आपके घर के पास जहां भी महादेव का मंदिर हो वहां जाएं और इस उपाय को करें। महादेव जो है ये देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिस उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और आप सभी जानते हैं महादेव के बारे में कि यह बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जिसे कार्तिक में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज होते ही नहीं है और सदैव आपका जो भाग्य यह सूर्य की तरह चमकता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो अपने जीवन में आगे जाए, उसे कभी जीवन पैसों की कमी ना आए। यदि आपको चाहिए ना कि आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वह मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता, काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है। और काले तिल का अब जो उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। 2 की काला तिल 1 लोटा जल आपको लेना है। अच्छा, यहां पर यदि आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तांबे का ना हो तब आप कोई भी लोटा ले लें, उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे। अब ये जल आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। चाहे तो घर के आसपास मंदिर हो
वहां जाकर दे सकते हैं, वरना अपने ही आप अपने घर से कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो जब भी आपके दौरान यानी कार्तिक के श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में आप यदि थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपका जो भाग्य है ये सूर्य की तरह ही चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि कार्तिक में श्राद्ध ये उपाय जरूर करें। सूर्य भगवान को तिल डालकर आप अर्घ्य जरूर दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष कार्तिक में उपाय करते हैं, पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, किंतु आपको एक काम जरूर करना है। आपको गौ माता को कार्तिक में जरूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास खिला सकते हैं पूरी, और आप गुड़ खिला सकते हैं, या जो भी आप पर है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही है जो बेहतरनी नदी से पार करती है। और आपको बता दे कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए यदि कार्तिक के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन सदैव सुख को हासिल करते हैं, धन को हासिल करते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि कार्तिक में आप जितना ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी पूरी जो भी आप बनाते हैं जरूर से पहला गौ माता के लिए निकाले। वैसे तो सदैव आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर, मीठा रखकर। आपके घर यदि खीर बनती है कार्तिक में तो खीर रखकर भी आप उन्हें पूरी खिला सकते हैं। कभी पितृ दोष नहीं लगेगा और पितृ सदैव आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। 6 नवंबर 2024 कार्तिक बुधवार लाभ पंचमी तिथि के दिन करें एक छुट्टी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों पश्चात आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 नवंबर 2024 बुधवार कार्तिक लाभ तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 नवंबर 2024 कार्तिक बुधवार लाभ पंचमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते इस वाले उपाय को करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है।
तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 6 नवंबर 2024 कार्तिक बुधवार लाभ पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, कंपोनेंट प्लेसमेंट और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 6 नवंबर 2024 बुधवार लाभ पंचमी तिथि के दिन किए जाने यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसका जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और यदि आप आने में भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 सितंबर 2024 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी कार्तिक बुधवार लाभ पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में यदि धन वव की समस्या चल रही है, यदि आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में यदि आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि यह छोटा सा उपाय इस बुधवार लाभ पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना।
यदि आप गरुड़ धर्मार्थ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास वाला है क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 पक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन एक छुट्टी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी। और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि ही करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो सदैव हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो होता है, यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के पश्चात आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फॉर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं, पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई
उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे। मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चार चार में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए। आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर नमक, साधा नमक कहते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, यदि घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है,